गर्मी के महीने में दोस्तों हम बहुत सारे नए नए पौधे बना सकते हैं मुफ्त में। हम घर पे अगर हम कटिंग लगा लें तो कभी भी आपका पौधा ऐसा नहीं रहेगा जो कटिंग से ग्रो नहीं करेगा। पर वो पौधों को पहचानना रहता है कि कौन कौन से पौधों की प्रोपेगेशन करना पॉसिबल है। तो आज हम दोस्तों देखेंगे अप्रैल में जो हम पौधों को प्रोपेगेट कर सकते हैं उनका क्या नाम है, कैसे हम उनकी प्रोपेगेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है जेड प्लांट। जेड प्लांट की प्रोपेगेशन करना बहुत आसान है। इसको कटिंग के द्वारा लगाना, सिर्फ आपने एक नॉर्मल कटिंग लेनी है। जैसे आपको पता है जो जेड प्लांट है इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहती हैं आसपास से और इनको प्रून करना भी ज़रूरी रहता है इसको शेप में रखने के लिए। वो जो आप कटिंग फेंक देते हो उसको अगर आप लगा लेंगे 20 दिन बाद आप देखेंगे निकाल कर उसमें जड़ें आई होंगी। इनको 3-3, 4-4 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं। और ये दोस्तों हमारे पास है कोलियस। कोलियस दोस्तों बहुत सुंदर एक पौधा है जिसमें रंग बिरंगे पत्ते आते हैं। और मेरे पास जो भी मेरे पास गार्डन में पौधे हैं इसके सभी मैंने कटिंग के द्वारा तैयार किए हैं। मैं सिर्फ एक बार ही इसका प्लांट लेकर आता हूं और बाकी नर्सरी में अगर मुझे कटिंग मिल जाए तो मैं कटिंग ही लेकर आता हूं, जिसके साथ मैं घर पे इसकी बहुत सारी प्रोपेगेशन करता हूं। हमारे यहाँ पे जो नर्सरी वाले हैं उनको मैंने एक कलर दिया था इसकी एक कटिंग निकाल कर, तो इस बार मैंने देखा उनके पास 200 से ज़्यादा पौधे हैं उसी रंग के जो मैंने सिर्फ एक कटिंग उसको लास्ट ईयर दी थी। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से ये आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। और ये दोस्तों हमारा है इम्पेशंस का पौधा। हालांकि ये है एक सर्दियों का पौधा, ये सर्दियों में फूल देता है, पर मेरे यहाँ पे इसने फूल ही अप्रैल में देने शुरू किए हैं और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। मैंने कई जगह पे देखा है कि इसके एक दो पौधे जो होते हैं डबल पेटल वाले उसको कटिंग से प्रोपेगेट करते हैं। इसको मैंने सर्दी में करके देखा था, अभी भी आप इसको लगा सकते हैं शेडी एरिया में। और ये दोस्तों हमारे पास है बेगोनिया का पौधा। ये भी एक सर्दी का पौधा है, पर मेरे पास जो ये वाले पौधे हैं अगर हम इसको शेडी एरिया में रखें जैसे जहाँ पे छांव होती है तो ये बहुत आसानी से ग्रो करते रहते हैं। इनमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। इनको भी कटिंग से मैंने ग्रो करके देखा हुआ है। चाहे आप जब मर्जी इसकी कटिंग लगा लीजिए, छांव वाली जगह पे रखेंगे तो ये पौधा है 15 से 20 दिनों में जड़ें निकाल देता है। तो बेगोनिया का पौधा भी अब लें, ये परमानेंट प्लांट है मेरे हिसाब से, हमारे यहाँ पे ये अच्छे से चलता है। और ये दोस्तों हमारे पास है जरबेरा का पौधा। जरबेरा के पौधे आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, 150-200 का हमें एक पौधा मिलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक साल ही नए पौधे लेकर आएँ। हम क्या कर सकते हैं, नीचे से इसके जो नए नए पौधे बनते रहते हैं उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप अभी डिवाइड करोगे तो वही है कि आप इसको छाँव में रखिएगा, इसमें पानी की कमी नहीं होने देनी है, ना ही इसके आसपास ज़्यादा पानी रुकना चाहिए। तो ये आसानी से प्रोपेगेट हो सकता है। और ये दोस्तों हमारे पास है गुड़हल का पौधा, हाइबिस्कस भी बोला जाता है। इसकी भी बहुत सारे वैरायटीज़ की कटिंग लग जाती है। जैसे अगर हम पुणे वैरायटी की बात करें जो देसी गुड़हल होता है उसकी भी आप एक आधी जो कटिंग निकाल कर लगा देंगे तो बहुत आसानी से आपके नए नए पौधे बन सकते हैं। इन नए पौधों के साथ हमें ये रहता है कि हम एक ही कलर के करेंगे क्या, बट काफ़ी बार हमारे यहाँ पे नर्सरी वाले होते हैं, हमारे यहाँ दोस्त वगैरह होते हैं, उनसे में हम एक्सचेंज में दूसरे कलर ले सकते हैं। कटिंग बनाने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये दोस्तों हमारे पास है रिबन ग्रास। ये भी दोस्तों एक स्पाइडर प्लांट जैसे लगता है पौधा, पर रिबन ग्रास मैं सिर्फ एक इसका स्मॉल प्लांट लेकर आया था, मुझे फ्री में ही दिया था हमारे नर्सरी वाले ने। एक ही पौधा पड़ा था तो उन्होंने मुझे दिया। लास्ट ईयर मैंने लगा के रखा है, इस बार मेरी इस पर नज़र गई कि ये बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अलग कर दूंगा। उन्होंने बहुत सारे पौधे अलग किए हुए थे, तो इसको भी हम लगा सकते हैं रिबन ग्रास को नीचे से डिवाइड करके। इसके बीच में रनर नहीं बनते जैसे हम स्पाइडर प्लांट में देखते हैं, नीचे से प्लांट डिवाइड होते हैं इसके। ये दोस्तों हमारे पास है जेरेनियम का पौधा। जेरेनियम में भी बहुत सुंदर कलर आते हैं। मैंने इस बार बहुत सारे पौधे इकट्ठे लगाए थे तो मुझे बहुत बढ़िया लगे, इस वजह से मैंने इनको बचा के रखा हुआ है। और इसके और सारे कलर्स लेने के लिए मैं इनकी कटिंग बनाऊंगा, या फिर नर्सरी वालों के पास होगा तो उनसे हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पौधा हेल्दी चाहिए। और ये देख सकते हो मैंने एक कटिंग बनाई थी जब मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए कि जेरेनियम को कैसे लगाया जाता है। अब इस पर फूल आने लग गए हैं तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। सिर्फ इनको धूप में नहीं रखना, अपने छाँव में रखना है शेडी एरिया में, तो ये लग जाते हैं। और ये दोस्तों हमारे पास है विंका, और सदाबहार भी बोला जाता है इसको। ये दोस्तों बहुत अच्छा एक पौधा है। गर्मियों में अगर आप फूल लेना चाहते हो, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो पर इसके जो फूल हैं रुकते नहीं हैं, तो विंका का पौधा भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। इसको बीज से भी ग्रो किया जाता है। मेरे पास इसके जैसे ये वाला कलर है, सिर्फ एक ही पौधा है। मैं सोच रहा था कि इसकी कटिंग बना ली जाए, पर मैंने फिर देखा इसमें इतने सारे बीज आ रखे हैं
नीचे इस बार बहुत सारी पनीरी इसकी इकट्ठी हो गई तो हम इसको लगाएंगे। और ये दोस्तों हमारे पास है क्राइजेंथेमम, और ये दोस्तों जो हमारे पास गुलदोदी का पौधा रहता है इसको भी मैं बचा के रखता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो मेरे पास एक जो फ्रूट क्रेट होती है 20 रुपए की आती है, तो उसमें मैंने अच्छे तरीके से प्लास्टिक या फिर कोई भी आप जूट बैग को बिछा के उसमें पौधे लगा सकते हैं। इकट्ठी मैंने वैरायटीज़ कलेक्ट की हुई हैं। अब जब चाहे मुझे लगेगा कि अभी सीज़न है तो हम लगा लें तो हम लगा लेंगे। अप्रैल में भी काफ़ी सारे लोग इसकी कटिंग तैयार करते हैं, जिसके कारण जो पौधे में फूल बहुत ज़्यादा आते हैं दिसंबर में। इस बार मैं भी ट्राई करूँगा, पर अभी तो हमारे यहाँ पे फूल खिल रहे हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं। और ये दोस्तों हमारे पास है पोर्चुला का, और मॉसोरुस भी बोला जाता है। ये सबसे ईजीएस्ट टू ग्रो है कटिंग से। ये एक सक्यूलेंट प्लांट रहता है इसलिए इसको पानी कम पसंद है। मैं इसके जो पौधे हैं एक बार लेकर आता हूँ सीज़न में, और अगर मुझे दोबारा से वही पौधे बनाने हो तो मैं कटिंग से बनाता रहता हूँ। इसकी मेरे पास दूसरी वैरायटीज़ भी हैं जिसमें बहुत सारे रंग आते हैं, लंबी ब्रांचेस जाती हैं, जैसे ये देख सकते हो। ये सर्दी में आके थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने इनको अभी तैयार किया है खाद वगैरह दे के, तो इनकी ग्रोथ है बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो गई है। यह है दोस्तों हमारे पास बेबी सनरोज़। ये भी बहुत अच्छा एक पौधा है अगर आप बनाना चाहें। मैंने ये जो पौधा है एक गमले में लगा के रखा था। मैंने सोचा कि ये खुद ब खुद बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, पर अभी मुझे निकालना इतना ज़्यादा ये मुश्किल हो गया था गमले से। इसकी जड़ें नीचे से ड्रेनेज होल से भी बाहर आ गई थी। ये भी मैंने कटिंग से तैयार किए थे लास्ट ईयर कप में लगा के। तो इनमें फूल भी आते हैं रेड कलर के, जैसे आप देख सकते हो, बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये भी एक सक्यूलेंट प्लांट है। इसको पूरी धूप में भी रखेंगे तो कुछ नहीं होता है। मैंने पूरी धूप में भी इसको रखा हुआ है। ये मेरे पास इसका वेरीगेटेड प्लांट है, तो आप इसको भी लगाइए। और ये दोस्तों हमारे पास है वेंडरिंग ज्यू। जो आप ये पौधे देख रहे हो ये मैंने लगाए नहीं हुए। मैंने जब पौधे की प्रूनिंग करी तो मैंने वैसे की वैसे ही फेंक दिए थे कि चलो मैं इसको बाद में देखूंगा इसका क्या करना है। पर जब मैंने देखा कि इसमें भी जड़ें आ रखी हैं, इसमें बिल्कुल मिट्टी का कॉन्टैक्ट नहीं था। धीरे धीरे से जब पानी लगता गया इसकी जड़ें आती गई और साथ के साथ ये मिट्टी में चले गई। तो बहुत हार्डी प्लांट है ये। बिगनर्स के लिए वेंडरिंग ज्यू बहुत अच्छा प्लांट है। और ये दोस्तों हमारे पास है स्नेक प्लांट, सेंसीविरिया भी बोला जाता है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट थे लास्ट ईयर, उनसे नीचे से नए नए बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। आप देख सकते हो इसका जो नीचे से ड्रेनेज होल मैंने रखा हुआ था पॉली बैग का, उसमें से एक जो प्लांट है जहाँ से उसको जगह मिली वहाँ से आ गया। तो इनको भी हम अलग अलग करके एक से ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। मेरे पास अभी जैसे सीज़न है इनका, एक पौधे से 5-5 पौधे नए आ रहे हैं, तो मैं इनको अलग करूँगा, इनकी जगह पर नई वैरायटीज लेकर आऊँगा, या फिर हम इनको भी लगा देंगे जिसके साथ पौधा बुशी लगेगा। तो आप इनको भी लगा सकते हैं, सेंसीविरिया स्नेक प्लांट। और ये दोस्तों हमारे पास एक वेंडरिंग ज्यू की एक और वेरीगेटेड वैरायटी है, ये मैं दिखाना चाहता था। ये वैसे आती बहुत कॉस्टली है, मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी यहाँ पे, पर मैंने एक बार लगाई है। इस बार मैंने इसकी प्रूनिंग कर करके 3 से 4 पॉट अपने तैयार कर लिए हैं, जिसके साथ मैं इनकी हैंगिंग बास्केट बनाऊंगा। मुझे ये सबसे बढ़िया वैरायटी लगती है। इसमें फूल भी नहीं आते हैं ज़्यादा, और इसमें जो पत्तों की वेरीगेशन है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और हम अगर पौधों में रखें तो बहुत बढ़िया लगती है। और ये दोस्तों है सिंगोनियम का पौधा। सिंगोनियम या एरोहेड प्लांट भी बोला जाता है। इसकी भी मैंने दोस्तों इस बार, जैसे ये आप ब्रांच देख सकते हो लंबी हो गई थी, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर जैसे नोड कटिंग लगाई थी, उनमें से पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 4 पौधे ऑलरेडी तैयार हो रखे हैं, 4 पौधे एक और गमले में हैं। तो अभी ये भी कटिंग से लगाया जा सकता है। इसको वैसे हम जड़ों से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो इसकी नॉर्मल वैरायटी रहती है। तो सिंगोनियम को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं। ये हमारे पास पेडिलेंथस है, वैसे उससे मिलती जुलती वैरायटी। जैसे ये जो है एक तरह की बेल है हम कह सकते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छे जो वेरीगेटेड लीव्स आते हैं। मैंने इसको ग्रो किया था लास्ट ईयर, और इसकी मैंने कटिंग अभी तक बनाई नहीं थी, तो मैंने साथ के साथ ही वीडियो बनाते हुए कुछ जो इसकी कटिंग को कट कर लिया और इनको मैंने साथ के साथ लगा दिया। ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अभी तो जैसे ये सर्दी से निकल कर आए इसलिए पत्ते कम है, पर इसमें बहुत अच्छी जो ग्रोथ होती है। और ये दोस्तों हमारे पास है बोलिवियन ज्यू। ये भी मेरा फेवरेट प्लांट है, क्योंकि जो मर्जी हो जाए इसको जितनी बार मर्जी उखाड़ दो, पर फिर भी ये उसी जगह से दोबारा से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को इतना ज़्यादा जो गिलहरियों ने ख़राब कर दिया था इस पौधे को, वो बहुत खाती थी, पर सिर्फ 1 महीने बाद आप देख सकते हो दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये ग्रो करता है बोलिवियन ज्यू। इसको आप बॉटल्स में भी लगा सकते हो, चाहे हैंगिंग बास्केट में भी, पॉट्स में भी। और ये दोस्तों हमारे पास है क्रीपिंग चार्ली। इसकी भी मुझे एक कटिंग ही मिली थी जिससे मैंने इसको बनाया था, और इस पर भी बहुत अच्छे पत्ते आते हैं जैसे पुदीने के पत्ते होते हैं, पर ये एक तरह की क्रीपर है, और इस वजह से मुझे ये बहुत बढ़िया लगती है। मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखी है, एक इसका मैंने
मैंने पॉट तैयार किया हुआ है और आगे के आके ये बढ़ती रहती है। हर एक साल इनकी प्रूनिंग करने के साथ ये और ज़्यादा बुशी हो जाते हैं, तो अब आपको प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। और ये दोस्तों मेरे पास है मनी प्लांट। आप खुद देख सकते हो ये जो मेरे पौधे हैं इसके नीचे मैंने इनकी कटिंग ग्रो कर रखी है। जैसे हमें प्रूनिंग करनी रहती तो मैं पौधे फेंकता नहीं हूँ, मैं नीचे ही पौधे लगा देता हूँ, जिसके साथ बहुत बढ़िया लगते हैं। ये जब ये बाहर आती हैं, कटिंग जब ग्रो हो जाती हैं, लंबे लंबे इनके जो पौधे हो जाते हैं, तो ये सभी आप ग्रो कर सकते हो। ये जो मार्बल क्वीन की मनी प्लांट की मैंने नोड कटिंग लगाई थी जैसे कुछ नए नए पौधे बनाने के लिए, तो आप देख सकते हो ये कितने बड़े हो गए। अभी इनको 2 महीने हो गए हैं, तो मनी प्लांट भी लगाया जा सकता है। और ये दोस्तों हमारे पास है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट में कोई भी वैरायटी होती है, इसको आप पत्तों से प्रोपेगेट कर सकते हैं। मेरे पास जैसे ये वाली वैरायटी है, ये सबसे हार्डी है। मैंने इसको 2 साल से अपने गार्डन के ऊपर रखा हो, जहाँ पे धूप भी आती है पर फिर बारिश भी बहुत आती है, पर फिर भी ये झेल जाता है। ये पौधा बहुत हार्डी है और इसमें से मैंने जो पत्ते निकाल कर लगाए हुए हैं। अभी ये जो दोस्तों आप लीव्स देख रहे हो, ये मेरे एक और प्लांट से निकले थे, मैंने इनको वैसे ही लगा दिया था। और लगाने के बाद मैंने आज इनको ट्रांसप्लांट करना था, शिफ्ट करना था पौधों को। तब मैंने देखा कि यहाँ पे इतने सारे इसके नए नए पौधे हो रखे हैं। तो बहुत सारे पौधे हम दोस्तों कटिंग से लगा सकते हैं। इतना भी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट नहीं होता कि हमें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सिर्फ आपको कटिंग करनी है, उसको मिट्टी में लगाना है और 20-25 दिन के लिए उसकी केयर करनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपका पौधा तैयार हो जाता है। तो आप भी लगाइए, जो भी आपके पास इनमें से कोई भी पौधे उनकी ट्राई कीजिए कटिंग ग्रो करना, आपकी कटिंग ज़रूर ग्रो होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।